हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्नावली दूसरी में चलेंगे, है ना। ठीक है, इसका जो थ्योरी बताना था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आप थ्योरी को अगर अच्छे से देख लेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपके अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो थ्योरी कोशिश कीजिए एक बार और अच्छे से आप देख लीजिए, उसमें मैंने सैम्पल प्रॉब्लम भी दिया है जिसको आप अच्छे से करके बना सकते हो, है ना। तो चलते हैं, समस्या का समीकरण बनाने प्रश्न है ना। ए की उम्र बी की उम्र के 4 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र के 9 गुनी थी। कथनों के समीकरण लिखिए, है ना। तो अगर हमें कथनों के समीकरण लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बी की उम्र की 4 गुनी है ना ए, तो बी को हमें मानना पड़ेगा, माना कि बी का वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगा। अगर इसका x मानते हैं तो इसका मतलब ए का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, बी की उम्र के 4 गुनी। मतलब क्या, 4 गुनी एक्स, 4 गुनी हो गया, है ना। बी की उम्र क्या, 4 गुना तो 4x हो गया, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर इसको हम x लेते हैं और इसको अगर y लेंगे, अगर a को हम y लेते हैं, ठीक है, a को y लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर 4x आ गया, क्या गया 4x। तो ये पहला समीकरण हमारा हो गया। अब दूसरा, 5 वर्ष पहले ए की उम्र, तो 5 वर्ष पहले अगर बात किया जाए, 5 वर्ष पहले ए की उम्र कितना हो जाएगा, ए का उम्र क्या था, x था, ए का उम्र y था, तो y माइनस 5 हो जाएगा 5 वर्ष पहले। और 5 वर्ष पहले अगर b का उम्र देखा जाए तो b का उम्र कितना होगा 5 वर्ष पहले, x माइनस 5 हो जाएगा, है ना। तो b की उम्र का 9 गुना था, मतलब अगर इसमें 9 से गुना कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए की उम्र का, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y माइनस 5 बराबर 9x माइनस 45। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर, तो इधर रह जाएगा 9x, y इधर ले आते हैं, 9x माइनस वाई माइनस 45 इधर चल जाएगा तो प्लस 45 माइनस 5, तो क्या आ गया 9x माइनस वाई बराबर ये 40 आ गया। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब अगर ये दोनों समीकरण अगर आपके पास है तो समीकरण का हल निकालना आपको अच्छे से आता है। ठीक है, बहुत सारे विधि मैंने बताए थे, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, किसी विधि से आप क्या है, इसको क्या करें, एक्स और वाई का सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको आना चाहिए, ये सारा विधि मैंने बताया था, उसमें बताया था कि लुप्तीकरण विधि क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस विधि से आप क्या इसको निकाल सकते हो। ठीक है ना, निकालने के लिए ऐसे बोला नहीं इसमें फिर क्या कर रहा, फिर से समीकरण है, समीकरण व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक्स और वाई में दिया हुआ, यदि पहली संख्या के इकाई अंक और दहाई के अंक क्रमशः, मतलब इकाई अंक क्या है, इकाई अंक दिया हुआ x है और दहाई अंक दिया हुआ कितना है, दहाई अंक y दिया हुआ। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या, तो संख्या इससे क्या बन जाएगा, मैंने थ्योरी क्लास में बताया था, संख्या बराबर क्या होता है 10 गुने दहाई अंक y है प्लस इकाई अंक, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस 1, क्या संख्या हो गया। अंकों का योगफल, अंक क्या x और y है, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 6 होगा। यह पहला समीकरण एक्स वाई में आ गया। अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, अंकों को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 10x प्लस वाई, एक्स यहाँ पे y और y के जहाँ पे x करने पे क्या हो जाता है, अंक उलट जाता है ना। तो अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की, पहली संख्या क्या है, ये है, पहली संख्या क्या है, ये है 10y प्लस एक्स, पहली संख्या के 4 गुनी होगी, मतलब ये इसका कितना 7/4 गुनी होगी। ठीक है ना, अब इसको गुना कर दीजिए, 40x प्लस 4y बराबर 70y प्लस 7x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 70y यहाँ पे है तो इधर कर देते हैं 40x माइनस 7x, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 4y माइनस 70y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 33x और ये हो जाएगा माइनस 66y बराबर 0। अगर यहाँ से 33 कॉमन करें तो इसमें x बचा, इसमें 2y बचा बराबर 0, क्योंकि 0/33 क्या 0 हो जाएगा। दो समीकरण बन गया, दोनों को सोल्व कीजिए तो x y का मान निकल जाए तो अंक निकल जाएगा।
यहाँ क्या, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, ठीक है, कथनों को समीकरण बताए, ठीक है। तो मान लेते हैं भिन्न क्या है, x बटा वाई है। x क्या है, हर है, और y क्या है, अंश है ना। x क्या है, हर है, और y क्या है, सॉरी, अंश है, और y क्या है, हर है। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, मतलब एक जोड़ दिए, अंश में भी और हर में भी एक जोड़ दिए, दोनों में क्या है, एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर, 4 के बराबर। तो इसको सोल्व कर लीजिए। x + 1 बराबर क्या, 4 गुने वाई प्लस 4 गुने 4, क्या आ गया, x - 4y बराबर, इसको इधर कर ले, 4 - 1 बराबर क्या, 3 हो जाएगा। मतलब x - 4y बराबर 3 आ गया। ये आपका पहला समीकरण आ गया, ठीक है। हर एक सवाल में आपको एक ही चीज ध्यान देना, किसी तरीके से समीकरण आ जाए, समीकरण आ जाए तो आप सोल्व करना तो अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे, मतलब x में से भी एक घटा दें और y में से भी एक घटा दें, अंश और हर दोनों में से एक घटा दें, तो वह 7 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। गुना कर दीजिए, x - 1 बराबर 7y - 7, क्या हो जाएगा, x - 7y, या -7 इधर जाकर प्लस, तो क्या हो जाएगा, -6। ये दूसरा समीकरण। अच्छा, y यहाँ पे नहीं आया, कुछ गलती हुआ, ये 7y छूट गया, ठीक है। तो ये दो समीकरण निकल गया, दोनों को सोल्व कीजिए, तो क्या होगा, x और y का मान निकलेगा, x y का मान निकला, इसका मतलब क्या, भिन्न निकल गया। अब क्या कह रहा, कथनों को समीकरण बताए, आलेखीय प्रदर्शन भी करे, ठीक है ना। तो कह रहा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 पाया गया, ठीक है। तो मान लेते हैं सेब का दाम, सेब का हम हमेशा किससे करेंगे, 1 किलो से, 1 किलोग्राम सेब का दाम, ठीक है। कभी दाम पूछते हो क्या बोलते हैं, कितने रुपए किलो भैया, ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं ना, ठीक है। तो 1 किलो सेब का दाम मान लेते हैं 100 रुपया है, और 1 किलो अंगूर का दाम मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। तो 2 केजी सेब, 1 केजी का 100 रुपया, तो 2 केजी कितना, 2 रुपया, है ना, 2 गुने x, है ना, ठीक है। अगर 1 केजी का 4 रुपया होगा, 2 केजी का कितना, 8 रुपया, 2 गुने 4, उसी तरीके से 2 गुने x प्लस 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर कितना, y रुपया, दोनों को मिला के कितना पैसा देना पड़ता है, 160 रुपया, ठीक है। ये पहला समीकरण बन गया। फिर क्या कह रहा, 1 महीना बाद 4 केजी सेब मतलब 4 गुने 100 रुपया प्लस 2 केजी अंगूर, मतलब 2 गुने y रुपया, बराबर क्या, 300, है ना। अगर 1 किलो का 100 रुपया है तो 4 किलो का 4x, 1 किलो का y रुपया है तो 2 किलो का कितना, 2y, ठीक है। अब ये दो समीकरण निकल गया। इसको चाहे तो 2 कॉमन करके हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ से अगर 2 कॉमन कर लिए तो ये क्या बच गया, 2x, ये क्या बच गया, y, और यहाँ से 2 कॉमन करके क्या बच गया, 150। ये दूसरा समीकरण मान लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन हुआ, यहाँ से भी 2 कॉमन, 2 कट गया, ठीक है ना। ये 2 समीकरण आ गया, ठीक है। और 2 समीकरण का आलेखीय प्रदर्शन करना, ठीक है। तो मैंने आलेख बनाने के लिए बता दिया है, आपको क्या करना है, दोनों के लिए सारणी बना लेना है। क्या करना है, सारणी बना लेना है। सारणी बनाने के बाद क्या है, x और y का आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x y का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कुछ भी आएगा, ठीक है। तो कुछ भी आएगा तो वहाँ से क्या, x और y का वैल्यू पॉइंट बना के आप क्या है, ग्राफ खींचेंगे, 2 ग्राफ आएगा, कहीं पे कट करेगा तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको करना है, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं, इसलिए क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ग्राफ के लिए मैंने पहले ही बता दिया, जो पिछला जो 2B था वो पूरा पूरा ग्राफ पे था, और इस तरीके के बहुत सारे समीकरण आपके पास आ गए थे। जब समीकरण आ गया तो ग्राफ तो आसानी से बना ही सकते हैं, आप 2B में अच्छे से इसको और देख सकते हैं। अनुप्रयोग पर प्रश्न, ठीक है। तो पांचवा का पहला, 2 संख्याओं का योगफल 50 है और यदि उसमें से एक संख्या दूसरी के इतने हैं तो संख्याएं निकालें, ठीक है। माना कि 2 संख्या x और y है,
क्या है, x और y है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम दो चर पढ़े तो दो चर लेना हमारा बनता है, चाहे तो ये एक चर से भी बन सकता है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल, तो प्रश्न से क्या कर रहा, दो संख्याओं का, दो संख्या क्या है, x और y है, तो दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है, ये पहला समीकरण। फिर है दूसरा में, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे के 7 गुने, कौन संख्या x से y ये नहीं बोला, ठीक है, उनमें से एक संख्या दूसरे के 7 गुने, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 7/3 गुना, तो ये समीकरण आ गया। तो ये क्या आ गया, 3x बराबर 7y, या कह सकते हैं 3x माइनस 7y बराबर 0, दूसरा समीकरण, ठीक है। तो पहला समीकरण पहला समीकरण क्या करें, अब इसको सोल्व करना है ना, सोल्व करना है तो पहला में क्या कर देते हैं, पहला में 7 से गुना कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये 7y बन जाए, यहाँ 7y पहले से है, और दोनों एक प्लस एक माइनस तो जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 2 गुने कितना, 1 करने पर, 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7x प्लस 7y बराबर 50 गुने 7 कितना, 350, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 7y बराबर 0, ठीक है। तो जोड़ रहे हैं तो माइनस प्लस तो होगा नहीं, तो क्या है, 7 3 10x आ गया, और ये क्या कट गया, हमारे पास 350 आ गया, ठीक है। तो x बराबर कितना, 350/10 क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है ना। पहला संख्या अगर 35 है तो x प्लस वाई बराबर क्या था, पहला से x प्लस वाई बराबर 50 था, और x का मान कितना, 35 निकल गया, तो y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका y बराबर 50 माइनस 35 बराबर 15 आ गया, ठीक है। तो संख्या क्या आ गया, संख्या दो संख्या हमारे पास 35 आ गया और 15 आ गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दोनों ये देख ले, दो संख्याओं का योगफल 35 15 50 सही है, उनमें से एक संख्या मतलब 15, दूसरे का, दूसरा कौन है, 35 का 7/3 है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। 7/3 नहीं है, इसका मतलब क्या, कुछ आंसर गलत हो रहा, ठीक है। चलिए इससे तो नहीं आ रहा, अब इससे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इससे आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये कट गया 5, तो 5 7 35 आ रहा, 35, इसका मतलब क्या, हमारा आंसर सही। इससे कर तो नहीं आ रहा, लेकिन इससे आ रहा, ठीक है ना। दो संख्याओं का अंतर क्या है, x माइनस, तो दो संख्या क्या मान लिए, दो संख्या क्या हो जाएगा, x y मान लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 4, और योगफल x प्लस वाई बराबर 6, ये पहला ये दूसरा, दोनों को जोड़ देते हैं, ये कट गया, 2x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, x बराबर कितना, 5 हो गया, ठीक है। और y बराबर कितना हो जाएगा, ये अगर 5 है और दोनों का जोड़ कितना 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास दो संख्या हो गया, एक संख्या दूसरी संख्या तिगुनी है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। एक संख्या हमने क्या, संख्या सब तो वही तरीके से x और y मान लेते संख्या, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, तिगुनी है, दूसरी संख्या की तिगुनी है, इसको पहला मान लिया, x बराबर कितना आ गया, 3y, ये पहला हो गया, ठीक है। फिर क्या, उनका योगफल कितना है, उनका योगफल 16, x प्लस y बराबर कितना, 16, x बराबर कितना, 3y, तो 3y प्लस y बराबर 16, तो 4y बराबर कितना, 16, तो y बराबर कितना, 16/4, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। जब y 4 हो गया तो 4 3 12, x बराबर 3y था, मतलब 3 गुने 4, मतलब x बराबर कितना, 12, तो 4 और 12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब क्या, भिन्न पे प्रश्न है, तो क्या मानेंगे, भिन्न x y माना, अंश क्या है, x है, हर क्या है, y तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बाई वाई, ठीक है। इसके लिए मैंने अच्छे से थ्योरी क्लास में स्पेशल प्रॉब्लम इसके लिए बता दिया था ठीक है। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर, भिन्न का हर क्या है, y है, 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, कितना, 1/2, ठीक है। तो पहले सोल्व कर ले, तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर y प्लस 1 तिर्यक गुना, तो 2x
माइनस वाई बराबर क्या आ गया 1, इसको पहला मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा और अंश में 2 घटाने पर, इस बार क्या है अंश में मतलब अंश मतलब ऊपर x, 2 घटाने पर 1/3 हो जाता। फिर से कर दे 3x माइनस 6 बराबर वाई, 3x माइनस वाई बराबर 6। ठीक है, ये दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों वाई वाई है, खाली घटा दे तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। 1 माइनस 2 करने पर जब 2 समीकरण मिल गया तो 2 समीकरण निकल गया, तो इसका मतलब आपको खुद से बना लेना चाहिए, सोचने की जरूरत कुछ नहीं है, क्योंकि समीकरण सोल्व करने आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, नहीं आएगा तो उसका थ्योरी देखिए 2 का ए और 2 का ए का थ्योरी देखने के बाद उसको प्रॉब्लम फिर से बनाए, तब इसको आप सोल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि सभी में समीकरण आएगा और समीकरण को सोल्व करना होगा, ये मान चलिए आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो ये सवाल ये सब नहीं बनने वाला। तो पहले आप 2a को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको आप 2c को देखिए। फर्स्ट माइनस 2 करने पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 1 है और 3x माइनस वाई बराबर 6 है। तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, ये क्या आ गया माइनस x आ गया, ये कैंसिल, ये क्या आ गया माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 5 आ गया। जब x बराबर 5 आ गया तो इसको क्या पहला में देख लेते हैं। पहला में क्या था 2x माइनस वाई बराबर 1 था। ठीक है, तो 2 गुने 5 माइनस वाई बराबर कितना 1, तो ये 10, ये y को उधर ले जाते 1 को इधर, तो y बराबर कितना y बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, भिन्न बराबर भिन्न निकालना ना, तो भिन्न क्या था x बटा वाई था। x हमारे पास क्या आया, x आया है 5 और y आया है 9। अब चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं। अगर 1 जोड़ दिया जाए कहाँ पे, हर में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या 10 बन जाएगा नीचे, तो 5 बटा 10 क्या 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 घटाने पर ऊपर में अगर 2 घटा दिए 3 बन जाएगा, तो 3/9 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर सही है। भिन्न के सारे सवाल लेके जैसे है, मैं 1 सोल्व करो, ये 2 सोल्व करो, बात बराबर है। ठीक है, आप चाहे तो सोल्व कर सकते हैं खुद से। किसी भिन्न के अंश के साथ फिर से क्या है, वही चीज़ माने वही है, क्या है वो आप लिख लीजिएगा कि अंश माना कि अंश क्या x और y क्या है हर है, तो भिन्न के x बटा y बन गया। अब क्या भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका मतलब x प्लस 1 बराबर y, तो x माइनस वाई बराबर -1, पहला समीकरण हो गया। किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है, अंश में से क्या है 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा भिन्न 1/3 हो जाएगा। तो इस बार क्या दोनों में चेंज कर दिया, एक बार एक में चेंज किया, एक बार दोनों में चेंज किया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग कर रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2। आप अगर थ्योरी वाला कंसेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे तो इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगी इस सब में। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, ये -3 को उधर ले गए तो 2 और ये इधर आ गया प्लस 2 3 5। दूसरा समीकरण, पहला दूसरा में y सेम है, तो पहला और दूसरा को क्या करें घटा दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 और 3x माइनस वाई बराबर 5। माइनस कर रहे हैं तो साइन बदली होगा। ठीक है, ये क्या आ गया -2x आ गया, ये कट गया, ये -6 आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर कितना 6/2 मतलब 3 आ गया। जब x निकल गया तो x माइनस वाई बराबर कितना था -1, तो x का मान कितना है 3 निकला, माइनस वाई बराबर -1। इसका मतलब y को उधर ले जाएं तो 3, ये माइनस इधर आ गया प्लस और ये माइनस इधर प्लस, तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो भिन्न क्या हो गया, भिन्न बराबर x बटा वाई, और x कितना है x हमारा 3 है और y क्या है 4 है। अब चाहे तो इसको आंसर को चेक कर सकते हैं, चेक करने का मैंने तरीका बता दिया है। क्या करना, अंश में 1 जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 3 + 1 4, 4/4 1 हो जाएगा। उस तरीके से क्या है, अब क्या है अंश में क्या है 1 घटाया जाता है मतलब 2 ऊपर हो जाएगा और हर में 2 जोड़ा जाता है, तो मतलब 6 हो जाएगा, तो 2/6 क्या होगा 1/3। बिल्कुल सही है। क्या इसको भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा समझ आ गया होगा तो आप बना सकते हैं। यदि किसी भिन्न का हर, तो भिन्न क्या हमने माना है, शुरुआत प्रॉब्लम से है आपको बोल दे रहे हैं कि ये सब लिखना पड़ेगा। भिन्न बराबर x बटा वाई हम माने हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दे, मतलब x प्लस वाई, x में क्या करेंगे अंश में
अंश में हर जोड़ेंगे, हर क्या है, y है, तो y क्या अंश में जोड़ देंगे। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए, मतलब हर में से उसका अंश क्या है, x है। ठीक है, अब बात को समझिए, क्या कह रहा, यहाँ पे ये क्या है, अंश है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हर होता है ना। तो क्वेश्चन कह दिया है कि किसी भिन्न का हर क्या करना है, हर क्या है, y, हर को अंश में जोड़ा गया, मतलब अंश क्या था, x, अंश में हर को जोड़ा गया मतलब y को जोड़ा गया, और फिर क्या रहा, उसका अंश हर में से घटा दिया, हर क्या है, नीचे y है। ठीक है, नीचे क्या है, y है, तो y में से क्या घटाया गया है, y में से आपको अंश घटाया गया, अंश क्या, x को घटा दिया गया, तो भिन्न क्या बन जाता है, 11/3 बन जाता है। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न यदि उसका अंश हर से 3 कम है। ठीक है, अंश हर से 3 कम है, अंश और हर, ठीक है, दोनों बराबर मान लीजिए कर लेते हैं। ठीक है, तो अंश जो है, अंश मतलब क्या, x, ठीक है, हर मतलब क्या, y, अंश जो है हर से 3 कम है, कम कौन है, कम अंश है ना, x ना कम है, तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा ना, कम वाले में जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। ठीक है, कम वाले में जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, अगर कम वाले में और घटा देंगे तो इसका मतलब और घट जाएगा। अगर दोनों चीज़ को हम बराबर कर रहे हैं, ये साफ बताता है कि आपको क्या करना, कम वाले में जोड़ना है तभी वो बराबर होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ से आ गया x - y बराबर -3, ये दूसरा समीकरण, और यहाँ से जोड़ लेते हैं 3x + 3y बराबर 11y - 11x। अब 11x को इधर लाएंगे तो 3x + 11x, और इसको इधर लाते हैं +3y - 11y बराबर 0। तो ये हो गया 14x, और ये हो गया -8y बराबर 0। ठीक है ना, अब हमें सोल्व करना, तो क्या करेंगे, पहला में कुछ नहीं करना है, दूसरा में करना है, दूसरा गुने 8 कर देते हैं ताकि ये 8y बन जाए, 8y यहाँ भी है, दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब घटाएंगे। ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके पास आ जाएगा 14x - 8y बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से क्या है, 8 से गुना करें तो 8x - 8y बराबर -24, माइनस प्लस ये क्या हो गया, 6x हो गया, ये कैंसिल, ये प्लस में कितना 24, तो x बराबर कितना 24/6 मतलब कितना 4। जब x निकल गया 4 तो x - y बराबर हम क्या देखें, -3 है, किससे, सेकंड से। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू रख दे, तो y को इधर लाएं और इसको इधर, 4 + 3 हो जाएगा, माइनस से प्लस, और ये भी माइनस से प्लस, तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं, इसलिए भिन्न क्या बन जाएगा, x/y बराबर x 4 और y कितना 7। ठीक है, चौथा क्या, फिर से वही सवाल है, आप चाहे तो इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब उतना भी जरूरी नहीं कि मैं सारा क्वेश्चन ही बता दूं। किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, मतलब क्या है, x भिन्न क्या है, x/y है। ठीक है, मैं इक्वेशन बना देता हूँ, भिन्न के x/y है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ा जाता है, दोनों में क्या 2 जोड़ा जाता है, तो वह कितना 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ा जाता है, मतलब x/y दोनों में कितना 3 जोड़ा जाता है, क्या हो जाएगा 5/6 हो जाता है। इसको आप गुना करके एक समीकरण बनाइए, इसको गुना करके एक xy में समीकरण बनाइए, दोनों को सॉल्व कीजिए, xy का मान निकल जाएगा, आपका काम हो गया। बस यही तो करना है। पांचवा में भी वही है, वह भी निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर, मतलब x/y तो होता ही है। ठीक है, अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपका पहला समीकरण निकल जाएगा, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। इससे आपका दूसरा समीकरण निकल गया। क्या करना है इसमें खाली सोल्व कर दो, आपका बन के तैयार हो गया है ना। एक समीकरण इससे और एक्स वाई का मान निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, छठा फिर से उसी तरीके का सवाल,
किसी भिन्न के अंश में, मैं बार बार समीकरण बना दे रहा हूँ, बाकी क्या है, बाकी आप सोल्व कर लीजिएगा। किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर x बटा वाई तो होगा ही, भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह कितना 1/3 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर करें 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा क्या रहा, और हर में 8 जोड़ने पर, मतलब x बटा वाई है, हर में कितना 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता। तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, मतलब 4x माइनस वाई बराबर कितना 8, ठीक है, ये दूसरा समीकरण बन गया। तो पहला और माइनस दूसरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8, इसको प्लस कर दिए, इसको माइनस कर, इसको माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -x, ये कट हो गया, ये क्या हो गया इक्वल टू -5 कट गया, x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया तो इसमें आप रख दिए 4 गुने कितना 5 माइनस वाई बराबर 8, इसको इधर ले जाए 4 5 20 माइनस 8 बराबर वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया 20 में से 8 चल गया 12, ठीक है। तो आपका क्या हो गया x बटा वाई भिन्न होता है, तो 5/12 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन टाइप में चलते हैं, 2 अंकों वाली संख्या। तो इसमें मैंने बता दिया था कि आपको क्या करना है, एक दहाई संख्या एक इकाई संख्या और उससे बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप इकाई मान लीजिए, माना इकाई संख्या बराबर x मान लेते हैं और दहाई संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो जो प्राप्त संख्या होगा, संख्या क्या बनेगा 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, तो क्या बन जाएगा, संख्या जो प्राप्त हुआ 10y प्लस x प्राप्त हो गया, ठीक है। अब जैसे प्रश्न में कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है, मतलब क्या है, प्रश्न से क्या कह रहा है, अंकों का योग, अंक क्या x और y है, अंक क्या होता है x और y ही होता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 15, ये पहला समीकरण हो गया। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त, तो अंकों का स्थान बदलने पे या अंकों को उलटने पे, अंकों के स्थान बदलने पर, या लिखा रहता है अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। प्राप्त संख्या क्या है, x की जगह y कर दो, y की जगह पे x कर दो, इसका मतलब क्या होगा 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न से क्या कह रहा, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, बदलने पे ये संख्या प्राप्त हुआ, अब मूल संख्या क्या था 10y प्लस x था, ठीक है। अब क्या है, मूल संख्या से 9 अधिक है, कौन अधिक है, अधिक कौन है हमारा, जो उलटने से प्राप्त संख्या प्राप्त हुआ ना, उलटने से जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 9 अधिक है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हमें जोड़ना होता तो कहाँ जोड़ेंगे, छोटे में जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, अगर बड़ा में जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो छोटा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा, तो छोटा में क्या करेंगे, जितना अधिक है, मतलब इससे 9 अधिक है कौन, ये संख्या है। अब इसका क्या समीकरण निकालना, आप समीकरण निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इधर कर लेते हैं, प्लस y माइनस 9y बराबर कितना 9, ठीक है ना। तो क्या हो गया 9x माइनस 9y बराबर 9, 9 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 9, ये कट गया x से, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण, ये 1 है, ठीक है। अब क्या है, पहला प्लस दूसरा कर देते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 15 और x माइनस वाई बराबर 1, काट दिए तो 2x बराबर कितना 16, x बराबर कितना 8, तो x प्लस वाई बराबर कितना था 15 था ना, तो अगर एक क्या हो गया 8 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कितना 7 होना पड़ेगा, y बराबर कितना 7, ठीक है। तो प्राप्त संख्या क्या होगा, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या क्या था, संख्या था 10y प्लस x था, तो 10 गुने y कितना है, y आपके पास 7 है, प्लस x कितना 8 है, मतलब 10 गुने 7 70 प्लस 8 78, तो यही आपका आंसर हो गया। आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए सबसे पहले बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या के योगफल कितना 15 है, तो 8 7 15 78 में 7 8 है तो 15 हो रहा अंकों का योग, बिल्कुल सही है। अंकों का स्थान बदल दिए तो 78 से क्या प्राप्त हो जाएगा 87, ठीक है। अब कह रहा 9 अधिक है उलटने पे, तो उलटने पे 9 अधिक हो रहा 78 से, 78 में 9 जोड़े तो 87 आता है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसी टाइप के सारे प्रॉब्लम होंगे, थोड़ा सा इधर उधर करेगा, ठीक है, इसलिए आप इस प्रॉब्लम को अच्छे समझिए तब अगला क्वेश्चन जाइए। अब क्या है 10 और 100 के बीच कोई संख्या है। अब ध्यान दीजिए 10 और 100 के बीच में मतलब 10 नहीं होगा और 100 नहीं होगा, इनके बीच में तो क्या आता है 11 से लेके 99 तक। अब ये बताइए ये सारा का सारा 2 अंकों की संख्या है। अब यहाँ 2 अंकों की संख्या ना बोल के क्या बोल दिया कि 10 और 100 के बीच में होगा, मतलब 2 अंकों वाली संख्या होगा, है ना। कोई संख्या व अपने अंकों के योग की 8 गुनी, ठीक है। तो अब क्या डायरेक्ट हम लिख दे, जैसे ये तो हम मान ही लिए, तो ये आपको बार बार इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा संख्या क्या होगा, संख्या डायरेक्ट लिख दे या लिख देते एक आधो क्वेश्चन, इकाई अंक बराबर x, दहाई, यहाँ संख्या नहीं अंक लिख दे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। और दहाई अंक क्या माने हैं, दहाई अंक को y माने, तो संख्या प्राप्त हो क्या होता है 10 गुने y प्लस x, मतलब कितना 10y प्लस x, ठीक है। वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी, अंकों का योग क्या होगा x प्लस y होगा, यही दोनों अंक है, ठीक है। और संख्या क्या है 10y प्लस x, तो कह रहा संख्या जो है अपने अंकों के योग के 8 गुनी, अंकों का योग ये अंकों के योग के 8 गुनी क्या है संख्या, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं 10y प्लस x और क्या आ जाएगा 8x प्लस 8y, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको इधर कर देते हैं सबको, तो ये 0 आ जाएगा इधर और इधर 8x माइनस x प्लस 8y माइनस 10y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 7x, ये कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया। अब क्या कर रहा है यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है। संख्या में से क्या कर दें 45 घटा दे तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं। तो अंकों का स्थान बदलने पे अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा y के जगह पे x और x के जगह पे y, मतलब 10x प्लस y। तो अगर संख्या हमारे पास क्या है, संख्या है 10y प्लस x, और कह रहा है ना कि जो संख्या है उस संख्या में से हम 45 घटा दे, क्या कर दे 45 माइनस करें तो ये किस में बदल जाएगा, ये संख्या बदल मतलब अंक बदल जाता है, अंकों का स्थान बदल जाते हैं, मतलब x के जगह पे y और y के जगह पे x। अब क्या इसको सोल्व कर देना है, सबको उधर ले जाते हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस 45 बराबर 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y। तो आगे सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ से देखें 9 कॉमन कर दें, क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 45, ये कट गया 5 बार में, तो आ गया x माइनस वाई बराबर माइनस 5। इसको दूसरा समीकरण ले लेते हैं, क्या करेंगे दूसरा समीकरण ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे करेंगे पहला दूसरा में 2y को बनाएंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो पहला में कुछ नहीं करना है, दोनों माइनस है तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा, दोनों समान साइन रहता तो क्या होता है माइनस करना पड़ता है, 2 गुने 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें 7x माइनस 2y बराबर 0, और ये हो जाएगा 2 से गुना 2x माइनस 2y बराबर माइनस 10, ये माइनस में ये प्लस में ये प्लस में, ये आ गया 5x, ये कैंसिल हो गया, बराबर क्या आया 10 आया, x बराबर कितना 10 बटा 5 कितना 2 आ गया।
जब x 2 आ गया है तो x माइनस वाई बराबर कितना था, -5 था, तो x 2 आ गया है, माइनस वाई बराबर -5। इससे क्या हो जाएगा, इससे 5 को इधर y को इधर, 2 + 5 बराबर y। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 7 आ गया। कितना आ गया, y बराबर 7। ठीक है, अब संख्या निकाल लेना। संख्या 10 गुने y प्लस x, तो 10 गुने 7 प्लस 2 मतलब 70 और 2 72। अब चेक करना चाहते हैं, चेक कर ले। ठीक है, 10 और 100 के बीच में है, बिल्कुल सही है। अंकों का योग, अंकों का योग कितना, 9, उसकी 8 गुनी है संख्या, 9 गुने 8 72। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला संख्या फिर से वही चीज है, कोई अलग थलग नहीं है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या है। अब हम थोड़ा शॉर्ट में करके लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन में बहुत लिख चुके हैं और वही बार बार लिखना। तो संख्या क्या हम मानते हैं, 10y प्लस एक्स। वाई क्या है, दहाई अंक, और x क्या है, इकाई अंक। ठीक है, अंकों के 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। अंक कौन सा, x प्लस वाई, अंक का योग ये हो जाएगा। अंकों के योग के 4 गुनी क्या है, 2 अंकों की संख्या, संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स। जो संख्या है अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 10y प्लस एक्स, तो क्या है 4x प्लस 4y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 10y बराबर 0। सबको इस तरफ ले गए, यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस तो 3x, और ये 10 तो माइनस 6y बराबर 0। तो 3 को कॉमन कर ले तो x माइनस 2y बराबर 0। तो x माइनस 2y और 0/3 करे तो 0 ही आएगा, है ना। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर कह रहा संख्या में 18 जोड़ने से अंक पलट जाता है। ठीक है, तो संख्या कितना है, 10y प्लस एक्स, इसमें क्या जोड़ेंगे, 18। तो 18 जोड़ने पर क्या हो जाता है, संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो स्थान पलटने पर क्या, y के जगह पे x और x के जगह पे y, तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको उस तरफ कर देते हैं, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 18। तो क्या आ गया यहाँ से, 9x माइनस 9y बराबर 18। 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस y बराबर 18। तो इससे क्या आ गया, x माइनस वाई, ये कट गया ना 2 बार में, बराबर 2। ठीक है, इसको दूसरा समीकरण, तो पहला माइनस दूसरा कर देते हैं, क्योंकि x x दोनों है ना। क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0, और क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, इसको काट दिए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y और प्लस मतलब माइनस वाई, और ये -2, तो y बराबर कितना, 2 आ गया। तो y बराबर 2 आ गया, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। तो x माइनस, अब y का वैल्यू 2 बराबर 2, x बराबर -2 उधर जाके 2 + 2 मतलब 4। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, मतलब 10 गुने y का मतलब कितना, 2, और x का मतलब 4। तो 20 और 4 24 आ गया आपका आंसर। अब चेक करना चाहते चेक कर ले। ठीक है, संख्या का योग कितना, 6। ठीक है, 6 गुने 4 करने पर संख्या आ रहा, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 18 जोड़ने पर संख्या में अगर 18 जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 24 और 18 42 होगा। तो संख्या उलट जा रहा है ना, 2 की जगह 4, 4 की जगह पर 2। उसी तरीके से आप ये सारा प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अपने ढंग से। 2 अंकों की संख्या है, तो संख्या क्या है, अब बार बार नहीं लिखेंगे, आप इसका पहला देख के बना सकते हैं कि क्या लिखना होता है। ठीक है, अब बार बार उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो 10y प्लस एक्स आपको एग्जाम में पूरा ही लिखना पड़ेगा कि काई अंक माने x। ठीक है, माना दहाई अंक क्या हो गया y, तो प्राप्त संख्या हो गया 10y, ये पूरा लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने क्या है पहला ये सब में लिख दिया। ठीक है ना, तो संख्या आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इन दोनों अंकों का योग, मतलब क्या x प्लस वाई क्या दिया हुआ है, 9। अंकों का योग, अंक क्या x और y है, अंकों का योग 9 है। अंकों का स्थान पलट देने पर
प्राप्त संख्या, ठीक है। और प्रदत्त संख्या मतलब दिया हुआ संख्या का अनुपात 3:8 है, ठीक है, दोनों का अनुपात दिया हुआ। तो अंकों का स्थान पलटने पे क्या हो जाएगा, y के जगह पे x और x की जगह पे y, मतलब 10x + y, ठीक है। अनुपात किसके साथ, स्थान पलट देने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या मतलब जो दिया हुआ क्या 10y + x का अनुपात कितना है 3:8 है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 80x + 8y बराबर 30y + 3y, ठीक है ना। तो सबको इधर ले आते हैं, 80x माइनस, एक मिनट थोड़ा सा कुछ गलती हुआ है, 30y ये 3x होगा, 80x माइनस 3x और प्लस 8y माइनस 30y बराबर 0। सबको एक तरफ ले आए तो क्या हो गया 77x, और ये क्या हो गया 8y माइनस 30y मतलब माइनस 22y बराबर 0, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत, तो यहाँ से हम 11 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 0। तो 7x माइनस 2y बराबर 0/11 होगा, 0/11 क्या 0 ही होता है, ये दूसरा समीकरण हमने मान लिया। तो पहला ये है, दूसरा ये है, मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा, पहला गुने 2, ठीक है। और ये क्या है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस ही कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x + 2y = 18, और यहाँ क्या 7x माइनस 2y। अब दोनों का साइन अलग अलग है ना, अलग अलग साइन होने पर क्या करते, जोड़ देते केवल, बराबर 0। 7 2 9x, ये कट गया, 18x बराबर कितना 18/9 मतलब 2, ठीक है। तो x + y बराबर कितना 9 है, तो x का मान 2 है, y बराबर 9, तो y बराबर कितना 9 माइनस 2 मतलब कितना 7, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10y + x होता है ना, ठीक है। प्रदत्त संख्या मतलब दिया हुआ संख्या जो हम माने हैं 10 गुने y कितना 7 + x कितना 2, तो 70 और 2 72। अब चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा करने पर क्या 27 आएगा, ठीक है। और ऐसे क्या है प्रदत्त संख्या 72 है। अब इसका देखना 3:8 आता कि नहीं, 9 × 27 9 × 72, 3:8 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। पांचवा भी उसी तरीके का, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9 है, मतलब 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं क्या है 10y + x, ठीक है। तो अंकों का योगफल x + y कितना 9 है, इसको पहला समीकरण मान लिए। फिर उस संख्या का, उस संख्या कौन सा संख्या, ये संख्या 10y + x, उस संख्या का 9 गुना, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होगा, मतलब संख्या का कितना 9 गुना किसके बराबर होगा, अंक को पलट देंगे तो ये बनेगा 10x + y से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है। फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है, मतलब इसका 2 गुना बराबर है इसका 9 गुना, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 90y + 9x बराबर क्या हो जाएगा 20x + 2y, ठीक है ना। तो सबको उधर ले जाते हैं, 0 बराबर 20x माइनस 9x + 2y, यहाँ से क्या हो जाएगा -90y। तो क्या हो जाएगा 20 में से 9 गया कितना 11x, और यहाँ क्या हो जाएगा -88y बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया 11 कॉमन कर लिए, तो x - 8y बराबर 0, तो x - 8y बराबर 0/11, 0/11 0 ही होता है। अब क्या दोनों में x है तो दोनों क्या करेंगे घटा देंगे, x + y बराबर कितना 9, तो x - 8y बराबर कितना 0, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल, तो कितना हो गया 9y हो गया बराबर 9, तो y बराबर कितना 1 आ गया, y बराबर कितना 1 आ गया। अब y बराबर 1 आ गया तो x + y कितना था 9 था, तो x + 1 बराबर 9,
तो x बराबर कितना 9 माइनस 1 मतलब कितना 8। तो x बराबर कितना 8। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10y प्लस x। तो 10 गुने y कितना 1 और प्लस x कितना है 8, मतलब 10 और 8 18 हो गया हमारा आंसर। अब चेक करना चाहते हैं अंकों का योगफल, मतलब 8 1 9 9 हो रहा, ठीक है। 9 गुना संख्या का 9 गुना, ठीक है, संख्या का 9 गुना कितना होता है 18 गुने 9, कितना 18 गुने 9। 18 गुने 9 करेंगे तो 180 में से 18 चला जाएगा तो आपके पास 162 बचेगा, कितना 162। तो इसका 9 गुना का रहा, अंकों को पलटने पे 81 बने, इसके दुगने के बराबर। तो 81 गुने 2 भी क्या होता है 162 होता है, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। फिर से वैसे ही सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या तथा उन संख्या को पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना 99। तो संख्या क्या है, संख्या मानते हैं 10y प्लस एक्स, ठीक है, और उलटने पे क्या 10y प्लस एक्स। तो कह रहा 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या और उलटने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, x या y के जगह पे x, मतलब 10x प्लस y, ठीक है। उलटने पर प्राप्त संख्या के योग 99, मतलब दोनों को जोड़ेंगे 10x प्लस y। ये क्या संख्या, ये उलटने पे दोनों को संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होगा 99 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10y प्लस y, मतलब 11x, ये दोनों और ये दोनों 11x प्लस 11y बराबर 99, मतलब 11 कॉमन कर ले, x प्लस वाई बराबर 99, ये कट गया 9 से, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना 9 आ गया। ये पहला समीकरण, ठीक है। फिर कह रहा यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होगी। अगला लाइन जो बोल रहा है, ठीक है, वांछित संख्या क्या, जो हमारा संख्या है 10y प्लस एक्स, यही क्या वांछित, यही तो निकालना है ना, ठीक है। तो यहाँ सब जो कह रहा, यहाँ देखिए, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब 10y प्लस एक्स, वांछित संख्या में क्या करें 5 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त संख्या, प्राप्त क्या संख्या हो, ये प्राप्त संख्या हो गया, ठीक है। प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़, वांछित संख्या के अंक क्या x प्लस वाई है, इसका जोड़, ठीक है। वांछित संख्या के अंकों के जोड़, मतलब अंक का जोड़, अंकों के जोड़ के 6 गुने, ठीक है, 6 गुने से 4 कम है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या ये है, ये प्राप्त संख्या जो हुआ वो वांछित संख्या के अंकों के योगफल, अंकों के योगफल के जोड़ के जोड़, ठीक है, अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। जो प्राप्त संख्या ये क्या है, इससे क्या है, इससे 4 कम होती है। कौन कम है, ये कम, ठीक है, ये कम है। तो कम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, तो कम में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, कितना 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। या तो यहाँ पे 4 जोड़ देते या यहाँ पे 4 घटा देते, तो भी आपका बात बराबर होता। हमेशा कम में जोड़ा जाता तब बराबर होता, कम ये न है तो इसमें हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 10y प्लस एक्स प्लस 9 बराबर क्या आ गया 6x प्लस 6y, ठीक है। तो यहाँ से देखें सबको उस तरफ ले जाते तो यहाँ यहाँ 9 रहने देते, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6y माइनस 10y माइनस x, ठीक है। तो 9 बराबर क्या हो गया, यहाँ से x आ गया 5x आ गया, ठीक है, और 6y है और माइनस 10y मतलब माइनस 4y, ठीक है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, आप इसको सोल्व कीजिए और आंसर लाइए, आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हम मिला रहे इतना तो सोल्व कर ही देते है ना। क्या करना पड़ेगा, दूसरा में 4 से गुना कर देते हैं, पहला प्लस, क्योंकि अलग अलग है प्लस करेंगे, दूसरा पहला में गुना करेंगे, पहला में गुना करेंगे 4 से और दूसरा में नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 4y बराबर 9 चौको 36, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, तो
5x माइनस 4y बराबर 9, ये कैंसिल, ये 9x और ये 36 9 45, x बराबर 45/9 मतलब कितना 5। अगर x निकल गया तो x प्लस वाई कितना था 9 था। अगर यहाँ से x कितना 5 है तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 मतलब कितना 4। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स, मतलब 10 गुने y का मतलब कितना गया 4 आ गया, प्लस x का मतलब 5 मतलब 10 गुने 4 40 5 45। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे 45 और 54 कितना होता है 99 होता है ना। मतलब उलटने पे और सही पे दोनों का योग क्या हो गया 99, मतलब 54 प्लस 45 99, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, और यदि वांछित संख्या क्या 45 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़, अंकों के जोड़ कितना 9, अंकों के जोड़ कितना 9, अंकों के जोड़ के 6 गुने कितना 6 गुने, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हाँ तो कहाँ पे थे, यदि वांछित संख्या 5 जोड़ेंगे तो कितना 50 आ जाएगा, है ना। तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़, अंकों के जोड़ अगर करेंगे तो 5 और 4 9, उसके 6 गुने, 6 गुने कितना 54, 54 में से 4 कम 50 आ रहा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चाहे तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। संख्या क्या 10x प्लस वाई, संख्या कितना 10x प्लस वाई। ठीक है, पलटने से प्राप्त होगा, उलटने पर क्या हो जाएगा, सॉरी 10y प्लस एक्स न मान रहे थे, 10y प्लस एक्स, और ये क्या जाए 10x प्लस वाई। ठीक है, तो कह रहा 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग कितना है 66, मतलब दोनों को जोड़ दिए 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर कितना 66 है। ठीक है, और अंकों का अंतर x माइनस वाई क्या है 2 है। आप सोल्व कर लीजिए, इसको क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। ठीक है, तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6, या ऐसे सोल्व कर दिए, पहला हो गया ये दूसरा हो गया, आप सोल्व कर लीजिए बन जाएगा। ठीक है, 100 से कम किंतु 10 से अधिक, 100 से कम कहने का मतलब क्या 99, 99 से नीचे, और 10 से अधिक मतलब क्या 11 से ज़्यादा। ठीक है, तो 2 अंकों वाली होगी। कल ये इसका दूसरा क्वेश्चन था शायद इसी तरीके के साथ। ठीक है, किसी संख्या के अंकों का अंतर, अंक का अंतर क्या हो गया y माइनस एक्स या x माइनस वाई जो भी रहे, x माइनस वाई बराबर कितना 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, संख्या कितना 10y प्लस एक्स, संख्या को कितना से 7 से गुना कर दें, 7 से गुना करने पर किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होगी। मतलब अंकों के क्रम बदल गए के 4 गुने के बराबर होगी, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। अब इससे एक समीकरण निकला, इससे एक निकला। ठीक है, दोनों को सोल्व कीजिए, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो भाग एल्गोरिदम पे है, ठीक है, आपको पता है क्या होता था, भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल था, है ना, उसी पे चलेंगे। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है। 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों में क्या है भाग दिया जाता है। तो फिर से वही संख्या क्या होगा, 2 अंकों की संख्या का बात कर रहा तो 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये संख्या हो गया, उनके अंकों के जोड़ से भाग, अंक का जोड़ मतलब कितना x प्लस वाई से भाग दिया जा रहा, मतलब क्या यह भाजक होगा, है ना। भाग दिया जाए तो भागफल 7, इसका मतलब क्या है 10y प्लस एक्स, ये भाज्य हो गया। ठीक है, x प्लस वाई क्या भाजक हो गया, और भागफल कितना है, भागफल क्या होता है 7, और शेषफल को जोड़ दिया जाता है 3। ठीक है, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स बराबर क्या होगा 7x प्लस 7y प्लस 3। इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देते हैं और 3 को उधर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें सबको उधर कर दें और 3 को इधर, तो -3 इधर आके, और इधर 7x प्लस 7y माइनस एक्स माइनस 10y। ठीक है, तो -3 बराबर हो जाएगा ये 6x हो जाएगा,
और ये 7y और ये -3y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉमन कर लें -3 बराबर 3 को कॉमन करें तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, ये 3 कट गया तो क्या गया 2x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, तो क्या गया 2x माइनस वाई बराबर -1, ये पहला समीकरण, सॉरी बराबर -1, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, फिर से वैसे ही कह रहा, यदि अंकों को उलट दिया जाए, ठीक है, अंकों को उलट दिया जाए मतलब क्या 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाज्य हो गया। ठीक है, तो होता क्या भाज्य, मतलब जिसको भागा देना है वो क्या होता है भाज्य होता है। तो भाज्य पर क्या हो जाएगा भाजक, भाजक क्या है भागा उसी से दिया जा रहा है x प्लस वाई से। ठीक है, और इस बार क्या है भागफल 3 हो गया प्लस शेषफल क्या है 7। ठीक है, तो यहाँ सब देख लेते हैं 10x प्लस वाई क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 7, सबको इधर ले आते हैं तो 10x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 3y बराबर 7, तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, और ये y माइनस 3y तो क्या हो जाएगा -2y बराबर 7। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरा समीकरण बन गया है ना। ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ से 2y बनाना तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो पहला में 2 से गुना कर देते हैं और दोनों का माइनस सेम साइन है तो माइनस करना पड़ेगा गुने दूसरा करने पे। ठीक है, तो क्या हो गया 2x माइनस वाई बराबर -1, 2 से गुना करना ना 4x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ये 7x हो गया, ये -2y हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना माइनस करना, माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये क्या आ गया -3x आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 7 2 9 मतलब -9, ये कट गया तो x इक्वल टू क्या हो गया 9/3 मतलब 3, x निकल गया तो हमें पता है कि 2x माइनस वाई बराबर कितना था -1 था, किससे पहला से। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू निकल गया 2 गुने 3 माइनस वाई बराबर -1, तो 2 3 6 हो गया और ये इधर से एक और प्लस में आ जाएगा तो 7 हो जाएगा और ये y इधर तो y बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो करना क्या है संख्या ज्ञात करना, संख्या बराबर क्या हो गया 10y प्लस x, तो 10 गुने y का मान 7 आया है और x का मान 3 आया, मतलब 70 और 3 73। ठीक है, इस तरीके से क्या आप चेक करना चाहो तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगला है एक 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, फिर से उसी तरीके से सवाल, 2 अंकों वाली संख्या के हम क्या माने हैं 10y प्लस x माने, जहाँ पे y दहाई अंक x क्या इकाई अंक। ठीक है, तो संख्या क्या है, संख्या तो हमारे पास ये है अंकों के योगफल। ठीक है, जो हमारे पास संख्या है कह रहा है 2 अंकों संख्या, अंकों के योगफल के 8 गुने, अंकों का योगफल मतलब x प्लस वाई, अंक क्या x और y है, अंकों के योगफल के 8 गुने से एक अधिक। ठीक है, कौन अधिक है संख्या 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से एक अधिक है, कौन अधिक है ये अधिक है, तो कम वाले में क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक अधिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 10y प्लस x बराबर 8x प्लस 8y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या है किसी तरीके से सोल्व कर देते हैं, यहाँ वहाँ एक तरफ कर देते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं -1 और इसको इधर 8x प्लस 8y माइनस x माइनस 10y। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -1 बराबर 8x, ये क्या हो गया 7x हो गया और ये क्या हो गया 8y और माइनस मतलब -2y, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर अंकों के अंतर के अधिक है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से एक अधिक है, दूसरा क्या रहा फिर वही संख्या क्या है अंकों के अंतर मतलब x माइनस वाई, अंकों के अंतर के 13 गुने, कितना 13 गुने से 2 अधिक है। ठीक है,
13 गुना करेंगे तो 2 अधिक हो जाएगा, तो 10y प्लस एक्स बराबर 13x माइनस 13y प्लस 2। ठीक है, अब कौन बड़ा है कौन छोटा ये हमको नहीं पता, वो अपने आप माइनस में प्लस में आ जाए तो अपने आप पता लग जाए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऐसे तो हम लोग को पता है नहीं कि कौन x बड़ा है कि y बड़ा है, ऐसा तो पता है नहीं और ना ही कुछ दिया है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल के देख लेते हैं, अगर नहीं आए तो फिर उलट देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से उसको इधर ले जाते हैं तो इसका मतलब 2 को इधर तो -2 और 13x माइनस 13y माइनस 10y माइनस एक्स, तो -2 बराबर क्या आ गया, यहाँ से 13x मतलब ये 12x आ गया और ये -23y आ गया। ठीक है, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं, है ना। अब क्या है, अब आप आसानी से पहला और दूसरा को सोल्व कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण दोनों को आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर क्या अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यही तो काम करना है। फिर से उसी तरीके के सवाल, 2 अंकों वाली संख्या मतलब 10y प्लस एक्स। मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल इसी तरीके लगातार बता चुका हूँ। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के योग का अनुपात, अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक। ठीक है, यदि अंकों का अंतर क्या है, x माइनस वाई मतलब 1। ठीक है, ये पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, और 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या, 10y प्लस एक्स। 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के योग का अनुपात, अंकों के योग का अनुपात क्या मतलब x प्लस वाई, ये अनुपात हो गया। अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई और अंकों के योग, 2 अंकों वाली संख्या और अंकों के योग का अनुपात और अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। ठीक है, क्या है, पहले वाला ये, दूसरे वाले से क्या है, एक अधिक है, मतलब +1 करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो कर देते हैं 10y प्लस एक्स बटा x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि लघुत्तम हमने क्या नीचे ले लिया, x प्लस वाई, तो ये कट गया। तो क्या आ जाएगा, 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से इसको इधर कर दो पूरा, तो क्या हो जाएगा, 10x और 1 11x और ये प्लस 2y माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 0। तो ये हो गया 10x और ये हो गया माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, तो इसको और छोटा कर दे, 2 अगर ले लेते हैं कॉमन तो 5x माइनस क्या हो जाएगा 4y और 0/2 क्या हो जाएगा 0। इसको दूसरा समीकरण, तो पहला में हम क्या करते हैं 4 से गुना कर देते हैं, माइनस कर देते हैं दूसरा से। तो पहला में 4 से 4x माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से देखा जाए तो 5x माइनस 4y बराबर 0, तो माइनस कर रहे हैं तो क्या हो गया -x आ गया। ठीक है, क्या गया -x आ गया। अब -x आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, -x बराबर 4 आ गया। अब x बराबर अगर -4 आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा x बराबर -4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो अंतर लिया है वो उल्टा होना चाहिए, क्योंकि अंक का भी माइनस में होता है। अरे 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा, जब भी होगा वो प्लस में होगा। इसका मतलब ये जो हमने लिया है ये उल्टा होगा, मतलब क्या हो जाएगा, यही पता लगता अंतर वाले में, यही पता लगे। आप अगर सोल्व कीजिएगा आपका माइनस में आ गया तो आपको पता लगेगा, मतलब क्या लेना पड़ेगा y माइनस एक्स, ये पहला होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y माइनस एक्स, ओहो सॉरी ये नहीं होगा, y माइनस एक्स बराबर अंतर क्या है 1, तो इसका मतलब x को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर कितना -1। ठीक है, हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी को कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया ना,
इसी से हो जाता, ठीक है ना। तो पहला गुने 4 तो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। x को मैंने इधर किया है, y को इधर किया, तो साइन बदल गया और 1 को इधर कर दिया, ठीक है। 5x माइनस 4y बराबर 0, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या आ गया, -x आ गया, ठीक है ना। और ये क्या होगा, कट गया, और ये 4 से गुना तो -4, तो क्या आ गया -4, अब कट के क्या आ रहा, x बराबर 4 आ रहा। जब x बराबर 4 है और हमारे पास x माइनस वाई बराबर -1 है, तो ये 4 माइनस वाई बराबर -1, इसको इधर ले आए तो 4 + 1 बराबर y, तो y बराबर कितना 5। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या तो 10y + x होता है, तो 10 गुने y का मान 5 + x कितना 4, तो 50 और 4 54 आपका आंसर हो गया, ठीक है।